जीव शिव महापुराण की कथा को सुनकर तर सकता है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, जिसने आज तक सारे जीवन में पाप ही पाप किए हों, अगर वह भी शिव पुराण की कथा को श्रवण करता है तो उसका कुल परिवार सहित उद्धार हो जाता है। बोले शिव महापुराण की जय। ऐसे शिव महापुराण की तो ध्यान देना, यहाँ तो कथा चल रही है, लेकिन कई लोग हैं जो मोबाइल इंस्टाग्राम में व्यस्त है। लेकिन ध्यान देना, भगवान के माध्यम से मनुष्य को बुद्धि मिली और बुद्धि से मनुष्य ने ही मोबाइल का निर्माण किया। लेकिन मोबाइल का निर्माण इसलिए हुआ हमारी सुविधा के लिए। सुविधा कैसी? बोले अगर हरिद्वार से मधुश्री उपाध्याय जी को सरैया में शिव पुराण कथा कराने के लिए बुलाना है तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर डायल किया और मधु जी 6 तारीख को सरैया पहुंच गए। और तो और कितनी बड़ी सुविधा मोबाइल से कि कुछ अगर दक्षिणा पहले एडवांस करनी है तो फोन पे के माध्यम से बुकिंग भी हो गई। बोलो जैसे आराम। लेकिन आजकल हम मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग कैसा? हाथ में मोबाइल या एंड्रॉइड और हाईवे पर खड़े होकर कान में लगा कर कहती है हेलो, और पीछे से ट्रक वाला आता है तो कहता है चलो, चला जाता है। इसलिए समय का सदुपयोग करिए। टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी। समय ही सोना है। अगर समय की कदर आप नहीं करेंगे तो समय आपकी भी कदर करने वाला। बोलिए शिव महापुराण की। अब घंटा था लेकिन अब मिनट में कथा होगी। मिनट का समय बचा है, इसलिए आइए बड़े भाव के साथ, क्योंकि भगवान कृपा अपने भोले भक्तों पर करते हैं। जैसे प्रभु राम ने एक भक्त पर कृपा करी थी और उस भक्त का नाम पार्वती जी ने पूछा तो भगवान शिव ने उस कथा को सुनाया। बोले एक बार ऐसा भक्त मिला भगवान को कि उस भक्त के लिए भगवान को कई घंटे खड़ा रहना पड़ा। और वो भक्त कौन है? बाबा ने कहा कि मांगी नाऊ ना केवट आना, मांगी लेकिन क्या भगवान केवट से नाव मंगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन राम जी के कहने का मतलब है मांगी नाव। भैया केवट मांगी नाव, आई वॉन्ट योर बोट बट नॉट गिविंग दैट यू मनी। हमें तुम्हारी नाव तो चाहिए लेकिन ना आना। पैसे को कहते ना एक आना दो आना। लेकिन केवट कहता है कि मैं आपका मरम जानता हूँ। अब भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम बार बार कहते हो कि मैं मरम जानता हूं। तो लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ गया कि भगवान बार बार इसे बुला रहे हो, ये सुन नहीं रहा। अब जब लक्ष्मण जी को क्रोध आया तो लक्ष्मण जी ने तरकस पर बाण चढ़ाया और केवट की कनपटी में लगा दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, दुष्ट केवट, भगवान तुझे बुला रहे और तू सुन नहीं रहा। I will kill you, मैं तुझे मार दूंगा। अब केवट ने कहा, देखा कि लक्ष्मण जी मार रहे तो कहने लगा, सरकार मारना है तो जल्दी मार दीजिए, देरी मत कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, तुझे मरने से भय नहीं लग रहा? केवट ने कहा, नहीं सरकार, अगर आप मुझे मार दोगे तो मैं मरूंगा थोड़ी, मैं तो तरूंगा।
क्योंकि लोगों को तो मरने के बाद प्रयागराज की गंगा मिलती है, लेकिन केवट खड़ा कहाँ है? कहाँ खड़ा है केवट? पीछे के लोग बोल रहे सरैया के नाला में। कहाँ खड़ा है? गंगा के घाट पर। केवट ने कहा सरकार, अगर आप मुझे मार दोगे ना तो फिर 4 बातें पूछी जाएंगी। कौन कौन सी? बोली कहाँ मारा, क्यों मारा, किस अपराध से मारा और किसके सामने मारा, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। केवट ने कहा सुनो लक्ष्मण जी, मरूंगा कहाँ सुची गंगा के तीर, हमें निहारत है रघुवीर। और अपराध यहीं से केवट का, जो प्रभु श्री राम जी के चरण पखारत है। अब लक्ष्मण जी भी समझ गए कि भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तब आज भगवान ने प्रेम से कहा, भैया तुम बार बार कहते हो कि मैं मर्म जानता हूँ, जरा बताओ क्या जानते हो। अब केवट भगवान से कहता है प्रभु मैं जानता हूँ। बोले क्या जानते हो? केवट कहने लगा प्रभु मैं जानता हूँ आपको नाव नहीं दूंगा, क्योंकि छुआती सिला भाई। केवट भगवान से कहता है मैं आपको नाव नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि छुआती सिला भाई नारी सुहाई, आहुन तेरा काट कठिनाई। केवट ने कहा, इसको बढ़ाओ भैया माइक पे थोड़ा। केवट ने कहा सरकार मैं आपको नाव नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहुन तेरा काट कठिनाई। मैंने सुना है राम जी आपने पत्थर को छुआ तो पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? नारी। केवट ने कहा सरकार जब पत्थर को नारी बनने में 1 मिनट नहीं लगा तो मेरी लकड़ी की नाव को नारी बनने में 1 सेकंड भी लगने वाला। केवट ने कहा सरकार देखो मेरी एक घर में तो पत्नी ऑलरेडी है, तो अगर नैया भी पत्नी बन गई तो फिर क्या होगा? केवट ने कहा प्रभु श्री राम से कि जो नैया नारी बन जे तो घर में झगड़ा और बढ़ जे। अरे महाराज एक पत्नी का मैं पाउडर लिपस्टिक का खर्चा तो चुका नहीं पा रहा, अगर नैया भी नारी बन गई तो ना दिन में चैन ना रात में नींद। क्यों? क्योंकि माताएं बहनें हर चीज बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन माताएं बहनें कभी सौतन बर्दाश्त कोई कर सकता है क्या? पीछे की माता जी करे मैं कर लूंगी, सौतन कोई बर्दाश्त करने वाला क्यों? क्योंकि एक मयान में तो तलवारें नहीं रह सकती, एक बिल में तो सर्प नहीं रह सकते। ठीक इसी प्रकार एक घर में 2 पत्नियां भी रहने वाली साथ नहीं रह सकती माता, साथ अकेले